हेलो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे और अच्छा कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है। टूर एंड ट्रैवल का शौक रखने वाले लोग पाकिस्तान कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट देयर एक्सपीडिशन, क्योंकि देखिए इधर आपको चार सीजन्स मिलते हैं और जो कहीं भी आई गेस नहीं मिलता आपको। और इसकी टोपोग्राफी भी आप देखें ना, आपको माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, इवन डेजर्ट्स और फॉरेस्ट भी मिलेंगे। और अब तो टूरिज्म इतना ज्यादा पाकिस्तान में हो गया कि आपको आए दिन जो है फॉरेन यूट्यूबर्स भी नजर आ रहे होते हैं जो कि बहुत फेमस है। अभी तो लास्ट ईयर शायद ट्रिप पे गए थे ना, हमें बड़ा टाइम लगा था वैसे प्लान करने के लिए। हमने ये डिसाइड किया था कि हम किसी ग्रीन एरिया में जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ट्रैकिंग और हाइकिंग का शौक था। तो ये था यार, कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ ट्रैक भी कर सके। तो गिलगित और सवात आई गई थी, गिलगित, हुंजा एंड सवात। लेकिन गिलगित और हुंजा तो मुझे नहीं पसंद, बहुत ड्राई एरिया है और मेरे होम टाउन जैसे ही है, तो मैं उससे दूर भागता हूँ। फिर हम सवात फाइनली गए थे। मुझे तो वो नहीं भूलता यार, जो जो सवात मोटरवे था जो इस्लामाबाद से हम चढ़े, जो ग्रीनरी थी, वेल पेव्ड रोड था, साइड पे पहाड़, मतलब अनएक्सप्लेनेबल थी वो। अच्छा, वो जो मोटरवे थी वो मतलब किसी यूरोपियन या अमेरिकन रोड से कम नहीं लग रही थी। हाईवे जो प्रॉपर होता है ना, जैसे वो जर्मनी का आपने हाईवे सुना है जिसपे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, मतलब वो इतना प्रॉपरली मेड था ना, मैं बता नहीं सकता। और फिर सीनरी उसके साथ इतना अच्छा रेजोनेट करी थी, मतलब बस बात ही खत्म। हमने वैसे अपना जो स्केड्यूल टाइम था डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो सही रखा था। लेकिन सवात से कलाम जब हम जा रहे थे तो वहां पे हमें थोड़ा इशू हुआ था, क्योंकि वो हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था, कुछ पैचेस बन रहे थे वहां पे। आई गेस हम उसकी वजह से शायद 2-3 घंटे लेट आए। लाहौर टू कलाम जो है, हमने शायद 10 घंटे में पहुंचना था, लेकिन हम पहुंचे शायद 12-13 घंटे। आपने सीधा हमें कलाम ही पहुंचा दिया है। अभी तो बीच में हम रुके भी थे बहुत जगह, वो तो शुक्र करो गूगल था हमारे पास कि हम पहुंच गए लोकेशन पे। वो जो हम एक जगह फंस नहीं गए थे, लोअर दीर और अपर दीर का बोर्ड था, हम आधा घंटा कोई बहस करते रहे कि भैया लोअर दीर मुड़ना है या अपर दीर मुड़ना है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरनेट हर जगह मौजूद था जहाँ हमें चाहिए। वैसे यार, कलाम जाके मुझे पता चला कि नॉर्दर्न एरिया के जो है लोग कितने हॉस्पिटल है। मतलब हम अपने टाइम से इतना लेट थे, हमारी जो रिजर्वेशन थी हम उससे भी 3 घंटा आई गेस लेट थे। फिर भी जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा जी आपका रूम रेडी है और आपने परेशानी है, उन्होंने पता था आप लेट आएंगे। फिर उन्होंने रिसेप्शन पे बैठ के चाय पिलाई, गपशप की, हमारा सामान जो है वो पहुंचाया रूम में, रूम को प्रिपेयर किया। आप ठीक कह रहे हो, वो कितने हॉस्पिटेबल थे यार। और जब हम वहां पे गए हैं तो उन्होंने हमसे पूरा हमारा ट्रैवल प्लान पूछा, पूरी आर्टनरी पूछी हमसे, हमने उन्हें पूरा बताया। फिर उन्होंने उसको पूरा एक प्रैक्टिकल शेप दी, भाई आपका आर्टनरी आगे पीछे है, आप इसको थोड़ा चेंज करें ताकि आप स्पॉट्स पे ऑन टाइम पहुंचे और डेट्स भी आपकी वो ना हो, मिसमैच ना हो। फिर उन्होंने गाड़ी का भी जो हमें कहा, हम तो अपनी वियर्ड लेके जा रहे थे, हमारा प्लान था कि ऊपर तक हम लेके जाएंगे, तो उन्होंने फिर हमें एडवाइस किया कि आप जो है ये मत लेके जाएं, हम आपको ड्राइवर अरेंज करके देते हैं क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर उन्होंने हमारी बात कराई पूरी, हमने उसके साथ रेट तय किया, उन्होंने मीडिएशन भी की उसमें, और हमें अच्छा ड्राइवर जो है अल्ताफ, मैं रिकमेंड भी करूंगा हमारे व्यूअर्स को, उसको जरूर जब भी सवाल चाहें तो ट्राई करें। वैसे हमने तो अपने टूर से पहले ही सारी लोकेशंस पे बुकिंग्स कर ली थी, खास करके होटल्स की। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हैं और आप ज़्यादा रूरल एरियाज, माउंटेन्स वगैरह में नहीं जा रहे, तो आई गेस सवात जाके आप सब भूल जाएंगे। कुछ लोकेशन है मुझे ज़बानी याद है, जैसे बरगोई था, कटोरा था, कटोरा लेक, चुकेल बांडा था, जहाज बांडा था। ये जगह तो अगर आप एक बार देख लें तो यू विल रिमेम्बर देम फॉरएवर। ये एडवेंचर तो ट्रिप्स में होते ही रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बताते हो तो ऑब्वियसली आप एक मोमेंट को रिलीव करते हो। तो हमारे साथ भी एक एडवेंचर हुआ था जब हम जहाज बांडा पे चढ़ रहे थे। तो हमें हमारे गाइड ने पहले ही वार्न किया था कि आपने ये कटोरा वन और कटोरा टू जो जहाज बांडा से ऊपर आती है, आपने 2 घंटे में करनी है, क्योंकि बादल बहुत घने थे ऊपर और उसने कहा बहुत तेज बारिश होगी। और लिटरली बहुत तेज बारिश होगी, तो हमें लगा तेज बारिश मतलब जैसे शहरों में होती है नॉर्मली वो होगी, लेकिन वो उससे भी 100 गुना ज्यादा थी। जब हम उतरना शुरू हुए हैं, वो इतनी तेज बारिश शुरू होने लगी और इतनी ज्यादा बिजली, लिटरली दरख्त पे बिजली गिर रही थी, आवाजें जानवरों की साथ साथ आ रही थी, हम लोग फिसलते फिसलते जो है, हमारा गाइड भी नहीं, हम अकेले, हमें समझ ही ना हम क्या करें। खैर कुछ ना कुछ करते हम कोई उतर ही गया आखिर में। बहुत ही यार वो खौफनाक मंजर था। और आप वो एक भूल गए चीज़, जब हम उतर रहे थे तो वो जो फॉरेस्ट का एरिया था वहाँ पे 50 15 स्टूडेंट्स थे, वो यूनिवर्सिटी का कोई बैच था लाहौर से आई गेस। तो वो वहाँ दरख्तों के साथ खड़े हुए थे। तो हमने उन्हें कहा भाई आप खड़े क्यों? तो कह रहे हैं जी बारिश हो रही है, बारिश के बाद जाएंगे। तो हमने कहा भाई हमारे साथ चलो, ये बारिश नहीं रुकने वाली। तो फिर उन्होंने कहा हम कैसे जाएं? फिर हमने कहा भाई आप हमें फॉलो करें। फिर वो, क्योंकि मैं और आप ही थे जिनके पास टॉर्च थी और वो रोप थी, एक शुक्र है कैंपिंग का सामान हम लाए थे। फिर वो याद नहीं, वो रोप्स को टाई किया, 2-3 रोप्स लंबी बनाई, इनसे कहा रोप एक एक स्टूडेंट पकड़े, फिर एक लाइन बनाई।
जो पीछे लड़के रह गए थे उनके एक दूसरे के हाथ पकड़ो फिर इनको लेके नीचे साथ हम आए, वो कितना मुश्किल। जब हम नीचे उतरे हैं तो हमारे गाइड वही थे जो आप बता रहे हो। तो उनका चेहरा देख के हमने पहले ही पहचाना है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने पूछा भाई क्या हुआ है, तो वो कहते हैं भाई नीचे तो लैंडस्लाइड हुई है, आप लोग आगे नहीं जा सकते आप। तो उन्होंने हमारे पीछे देखा है, कहते हैं ये 50 लोग कौन है आपके पीछे। तो मैंने कहा भाई ये लोग फंस गए थे हमारे साथ, तो हम इनको ले गए हैं, तो दरख्तों के साथ खड़े थे, बिजली गिर रही थी उधर। तो खैर वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, उतने में कोई बुजुर्ग आए हैं बच्चे के साथ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, वो ऊपर से देख रहा था, आप लोग फंस गए हो, बारिश हो रही है, आप लोग नहीं कर पाओगे, आप हमारे गेस्ट हाउस में रह लो। गेस्ट हाउस तो नहीं था वो, मतलब वो इस तरह था कि वो जैसे जानवरों को वहां पे स्टे कराते हैं और मालिक खुद उनके साथ स्टे करता है रखवाली के लिए। तो उधर हमें लेके गए हैं। मतलब आप देखो यार, अल्लाह की करनी देखो, उन 50 लोगों को उन्होंने कपड़े दिए हैं, हम सबको खाना खिलाया है, रात फिर हम कुछ सुकून से सोए। और यार नॉट जस्ट हॉस्पिटेबल, वो रिस्पॉन्सिबल भी उतने ही थे। आप भूल गए हो, 6 बजे हमारे गाइड ने हमें कहा कि हमने सुबह निकलना है, क्योंकि ये जो लोकल हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी, हमें रहने की जगह दी, वो कह रहे हैं कि जी बारिश कल दोबारा 2-3 बजे दोपहर को स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पहले उससे निकल जाइएगा, वरना अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे। और लिटरली वो सुबह हमें 6 बजे जगाने आए। और उसने मतलब इस तरह जगाया जैसे पेरेंट्स हमें नहीं जगाते जब हम उन्हें कहते हैं, अम्मी को खास तौर पे, यार हमारा अम्मी सुबह पेपर, हमें जल्दी जगा दें। और उसने हमें जगाया, उसने मैं कहा बस एक ही चीज़ हमें कही कि मैं जा रहा हूँ, आपने अगर चाहे लेट भी जाना है मुझे कोई मसला नहीं, आप अपनी जगह को खुली कर दीजिए। जब हम वापस जा रहे थे तो जो लाहौर से ग्रुप आया थे स्टूडेंट्स का, तो वो एक लड़का बड़ा आगे आया इंप्रेशन डालने लड़कियों के सामने, और जिन्होंने हमारी मदद की थी उनको पैसे पकड़ाना था। तो हमारे ड्राइवर ने मना नहीं कर दिया, एकदम हाथ पकड़ लिया और ये कहा यार अब उनकी मेहनत को पैसों पे ना तोले, वो अल्लाह की राह में करते हैं। यार हॉस्पिटैलिटी की तो कितनी सारी मिसालें, मैं भी चले आपको देता हूँ, आपने इतनी सारी दी हैं। जब हम रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जहाँ कहीं भी गाड़ियाँ हमें नजर आ रही थी जिनके साथ कोई इशू था, टायर पंचर हो गया या स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी या कोई भी छोटा मोटा इशू, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज थी, तो हमारा ड्राइवर हर जगह पे उतर के जी किसी का पंचर लगा रहा है, किसी गाड़ी को धक्का दे रहा है, किसी गाड़ी रास्ते से उतार रहा है, किसी गाड़ी रास्ते से चढ़ा रहा है। तो मतलब वो हमने उससे जब पूछा कि भाई ये क्यों तुम कर रहे हो, और मतलब हमें भी टाइम पे पहुंचना, जस्ट टू टेस्ट, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जवाब देगा। तो कहता है भाई मुझे पैसे से गर्ज नहीं है, मेरी यही जो हॉस्पिटैलिटी है जो आपकी खिदमत में करूंगा, मेरे यही काम आएंगे, और हम इसी के लिए जो है ये सारा काम। देखें आप हॉस्पिटैलिटी को उनकी पैसों से मत तोलें, उनकी हॉस्पिटैलिटी उनके कल्चर का हिस्सा है। और देखें आप जहां भी दुनिया में ट्रैवल करें, पाकिस्तान हो इवन अब्रॉड जाएं, आप उस जगह का कल्चर, उस जगह के नॉर्म्स, वैल्यूज, ऑब्लिगेशंस का आपको पता होना चाहिए। ये एक अच्छे ट्रैवलर की निशानी है। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये कसर भी नहीं छोड़ी, जब हम सवात में थे, हम जब वापस जाने लगे, मेहमान नवाजी की मिसाल है इनकी, उन्होंने हमसे चाबी ले ली और कहते हैं कि जो उसके छोटे मोटे काम है वो हम करवा देंगे। उन्होंने उसकी सर्विस की, गाड़ी की, हमारे टायर की हवा चेक की, और भी छोटे मोटे जो काम थे वो किए, और हमसे पैसे भी नहीं लिए। पैसे भी मैंने बहुत लड़ झगड़ के करके मिन्नतें समाजी थे उनकी जेब में डाले। वो भी क्योंकि मैं लोकल लैंग्वेज जानता था। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मत कीजिएगा। और यार मुझे तो सारे ट्रिप जब हम होटल में गाड़ी खड़ी करके गए, यही टेंशन थी, मैं आपको ही बार बार ये कहता यार हमारी गाड़ी एक होटल में खड़ी है, एंड ऑब्वियसली वी डिडंट नो द पीपल, तो ये टेंशन तो थी। लेकिन आप यकीन करो, आपने भी देखा, जब हम वहां पे पहुंचे, गाड़ी जहां हम खड़ी कर रहे थे वो वहीं पे खड़ी थी, और हम गंदी छोड़ के गए थे, ट्रैवल के कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी चमका के रखी हुई थी, और ओनर उसे मौजूद थे वहां पे, वो आए, उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी एज इट इज खड़ी है, आप आए अंदर बैठे, रेस्ट करना है आप रेस्ट कर लें, कमरा आपका अभी भी मौजूद है, इवन तो हम चेकआउट कर चुके थे कोई 3-4 दिन पहले। देखो उन्होंने कहा आप कमरा यूज कर सकते हैं, आप वॉशरूम यूज कर लें, आपने रेस्ट करना रेस्ट कर लें, और हमने रेस्ट भी किया 2-3 घंटे, कमर सीधी किया, और फिर हम निकले। आखिर में मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप जरूर ट्रैवल करें और लोकल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि देखें वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आप उनका एक जरिया मुआश हैं। और देखें एक्सपीरियंसेस सबके फर्क होते हैं, कुछ के अच्छे होंगे, अब जैसे मेरा अच्छा था, कुछ के बुरे होंगे। अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस है, आप उसको जनरलाइज मत करें, और आप मौका दें और लोगों को, ताकि वो अपने खुद एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद समवन, as one conversation might change someone's life.